गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन ऑन सेइंग प्लीज। A.G. गार्डनर कि इसके राइटर हैं ऑन सेइंग प्लीज, यानी कि प्लीज कृपया कहने पर क्या होता है। तो इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं प्लीज एंड थैंक यू जैसे, जिनसे हम अपनी लाइफ को ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं, जो हमारे गुड मैनर्स को शो करते हैं। हालांकि राइटर ये कह रहा है कि बैड मैनर्स के लिए कोई सजा नहीं है, कानून की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन ये सोशल मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज हैं कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें। तो उसके बारे में ही ये स्टोरी है। The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. एक यंग लिफ्टमैन जिसने कि लिफ्ट पर चढ़ने वाले यात्री को एक सुबह लिफ्ट का प्रयोग नहीं करने दिया, लिफ्ट से बाहर धकेल दिया और उस ऑफेंस मतलब अपराध, उस अपराध के लिए उसको सजा भी मिली। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज। ये प्रश्न केवल प्लीज कहने का था। द कंप्लेटेंट एंटरिंग द लिफ्ट एंड सेट टॉप। जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध, यानी कि वो यात्री जिसके विरुद्ध लिफ्टमैन ने ये काम किया, वो लिफ्ट में चढ़ा और उसने कहा टॉप। द लिफ्ट डिमांडेड टॉप प्लीज। और लिफ्टमैन क्या चाहता था कि वो यात्री उसे क्या कहे, कृपया ऊपर ले जाएं। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। तो क्योंकि लिफ्टमैन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वह उसको कहे कि कृपया ऊपर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए उसने उस व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर्स टू फॉर डिसकर्टसी इज नॉट ए लिटिल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। डिसकर्टसी होता है अभद्र व्यवहार। अभद्र व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना एक कानूनी अपराध नहीं है और साथ ही किसी भी व्यक्ति को ये हिंसा करने की आज्ञा नहीं देता। अगर दूसरा व्यक्ति कोई भी आपसे बुरा व्यवहार करता है तो आप उसके विरुद्ध हिंसक नहीं हो सकते। इफ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्विट मी एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई बर्गलर मीन्स डाकू या लुटेरा, वो मेरे घर लूटपाट करता है तो मैं उसे हिट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ और जो कानून है मुझे छोड़ देगा। और यदि कोई भी व्यक्ति मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको भी उसी तरह से ठेस पहुंचा सकता हूँ। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई assailant have broken quite definite command of the law। ऐसा इसलिए है कि वो डाकू या वो व्यक्ति जिसने मुझे हिट किया है, उन्होंने कानून के अनुसार मुझे नुकसान पहुंचाया है। बट नो लीगल सिस्टम could attempt to legislate against the bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense। लेकिन कोई भी कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ हिंसक हो जाओ या आप उसको कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। एंड वट एवर आवर सिंपथी विद द लिफ्टमैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। चाहे हमारी सहानुभूति लिफ्टमैन के साथ हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो कानून है वो सही होता है। इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्काउल ऑफ देयर फेसेस।
Our fish would never be idle, and the gutters of the city would run with blood all day. और क्योंकि हमारी आज़ादी हमें इस बात की परमिशन नहीं देती कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके बुरे व्यवहार के कारण, उसकी ऊंची आवाज में बोलने के कारण या उल्टे सीधे मुंह बनाने के कारण उसके साथ हिंसक हो जाएं, उसको पनिशमेंट दें। और ना ही अगर ऐसा होता है, अगर हिंसा बढ़ती है तो इसका अर्थ है कि जो शहर के गंदे नाले हैं उनमें सारा दिन खून बहता रहेगा, क्योंकि हम हिंसक हो जाएंगे। I may be as uncivil as I may please. The law will protect me against violence, retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. मैं भी असभ्य हो सकता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस तरह से असभ्य व्यवहार करता है या प्लीज और थैंक यू कहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बुरे व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति हिंसक हो जाएं। यदि कोई हमारे से बुरा व्यवहार करता है या प्लीज या थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तो भी हमारा कानून उसको पनिश करने के बारे में हमें इजाजत नहीं देता। This does not mean that damages are negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shin for which he could have got a legal redress. इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नुकसान होता है उसको नज़रअंदाज किया जाए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, लिफ्टमैन बहुत बुरी तरह से हर्ट होता अगर कोई भी व्यक्ति उसकी शरीर पर चोट करता, तो कानून भी उसको सहारा देता। द पेन ऑफ ए वुंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट और अवर वैनिटी में पॉइजन ए होल डे। जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर जो भी प्रहार होता है वो सारा दिन हमें जख्म देता रहता है। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्टमैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि क्योंकि लिफ्टमैन ने उस व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर निकाला और उसके बाद उसकी इंसल्ट की गई, तो बाद में शाम को घर जाने पर वो अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर निकालेगा ताकि वो अपना संतुलन रख सके। For there are few things more catching than bad temper and bad manners. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went downstairs and kicked the page boy. जब सर एंथोनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को धौंस दी, तो कैप्टन एब्सोल्यूट ने अपने नीचे काम करने वाले व्यक्ति फैग को, और फैग ने सीढ़ियों से नीचे जाकर अपने नौकर पर ये सारा गुस्सा निकाला। Probably the man who sat top to the left was really only getting back on his employer who had not said good morning. शायद वो व्यक्ति जिसने टॉप प्लीज नहीं कहा, जिसको लिफ्टमैन ने बाहर निकाला था, हो सकता है उसके एम्प्लॉयर ने गुड मॉर्निंग ना कहा हो, क्योंकि हो सकता है कि उसको उसकी वाइफ ने नाश्ता ना दिया हो, और हो सकता है कि उसकी वाइफ ने उस कुक की इंसल्ट की हो या हाउसमेड ने उसको आंसर दे दिया हो। तो इस तरह से हम पूरे संसार को अपने बुरे व्यवहार, बुरे आचरण के साथ जो है वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बुरे व्यवहार का जो चक्र है वो चलता ही रहता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता।